जीवन में संघर्ष व्यक्ति के आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है और हताश हो जाता है। अब इस संघर्ष से वे कैसे निकले? यदि जीवन में संघर्ष ही नहीं आए तो वह व्यक्ति जीवन में कोई कर्म कार्य करता नहीं है। संघर्ष के बाद ही देखिए सफलता मिलती है। कई बार संघर्ष के बाद भी सफलता नहीं मिलती कि हम अपनी चाह को, इच्छा को पूरा कर सके, या जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी सफलता हमको नहीं मिल रही है, प्राप्त हो रही है। तो समझ जाइए, समझ लीजिए कि अभी आपका भाग्य आपसे नाराज है, वो सोया हुआ है, रूठा हुआ है। अब एक ऐसे समय की शुरुआत होने जा रही है जहां पर आपको भाग्य का साथ, भाग्य की प्राप्ति हो रही है। तो कैसे, चलिए जानते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृश्चिक राशि के 8th हाउस में हुआ था 15 मई को। 12 जून को देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है अस्त हो गए। इसका कारण है सूर्यदेव, सूर्यदेव का आपके 8th हाउस में प्रवेश करना। अब भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अस्त से उदित अवस्था में आ चुके हैं। 9 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025 तक वृश्चिक राशि वाले जातकों को भाग्य का समर्थन तो मिलेगा ही। दूसरी अच्छी बात यह है कि शनि देव की स्थिति का योग बेहद सुंदर, बेहतरीन रिजल्ट भी आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के पंचमेश 5th हाउस के स्वामी जागृत उदय हो चुके हैं। ये आपके लिए किसी वरदान आशीर्वाद से कम नहीं है। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि के लिए 8th हाउस में अष्टम में विराजमान है। 8th हाउस में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव लाएंगे। देखिए, गुरु आपके लिए भाग्य के कारक है और शनि आपके लिए कर्म के कारक हैं। गुरु भाग्य का साथ अब आपको मिलेगा और साथ में शनि देव जो 5th हाउस पंचम भाव में विराजमान है, इनका भी साथ आपको मिलेगा, क्योंकि द्विगु गोचर दोहरे सिद्धांत के आधार पर जब गुरु और शनि जिस भाव पर अपना प्रभाव डालते हैं वह घर जागृत हो जाता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कर्म और भाग्य गुरु बृहस्पति और शनि दोनों के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। गुरु बृहस्पति अब ये अपने फॉर्म में आ चुके हैं, भाग्य आपका जाग गया है, तो अब आपके लिए एक अच्छे रिजल्ट बना करके देंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे। जैसे मैं कहती हूँ ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति 9 जुलाई से उदित हो चुके हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ आपसे कि कोई भी ग्रह यदि उदित हो, वक्र हो, मार्गी हो रहा हो तो या राशि परिवर्तन कर रहा हो तो वो रिजल्ट एकदम से नहीं देता, डिग्रियों के हिसाब से रिजल्ट देता है। अब जैसे देवगुरु बृहस्पति 9 तारीख को हुए हैं तो ये 9 तारीख को रिजल्ट नहीं देने लगेंगे, 13, 14, 15 तक आते आते आपको ये रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे इनकी डिग्रियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इनके रिजल्ट देखने को मिलते जाएंगे। तो अब कर्म और भाग्य गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहला प्रभाव आपके 8th हाउस अष्टम भाव पर। 8th हाउस को रुकावट, बाधाओं, अचानक से आने वाली परेशानियों का बोला जाता है, लेकिन गुरु बृहस्पति का आना ज्यादा बेकार नहीं माना जाता है। ये भाव आपको अपनी लाइफ में जीवन के बदलाव को दिखाता है। ये बदलाव पॉजिटिव होता है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में विराजमान है और ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो 18 अक्टूबर तक ये यहाँ पर रहने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस के स्वामी होकर 8th हाउस में विराजमान है। तो जो स्टूडेंट्स हाई एजुकेशन की प्रिपरेशन तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। 18 अक्टूबर 2025 तक आपको काफ़ी सफलता ये प्रदान करेंगे। या आप कुछ सीखना चाहते हैं, ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, PhD कर रहे हैं, ऑकल्ट, गूढ़ रहस्य में यदि आपको इंटरेस्ट है तो उसके लिए बहुत ही बेहद सुंदर स्थिति ये बना रहे हैं। दूसरा प्रभाव आपको 12th हाउस पर देखने को मिलेगा, जहां गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है और पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस तुला राशि पर। यह शुक्र का घर है, लेकिन गुरु बृहस्पति की यह दृष्टि शत्रु राशि पर, क्योंकि शुक्र और गुरु बृहस्पति इनमें कोई मित्रता नहीं है, ये मित्रवत दृष्टि नहीं है। लेकिन शनि गुरु की मीन राशि में विराजमान है। गुरु की दृष्टि शनि की उच्च राशि तुला राशि पर है, तो शनिदेव गुरु के घर को संभाल रहे हैं और गुरु शनि के उच्च घर को संभालते हैं, ध्यान रखते हैं। तो गुरु आपके व्यय खर्चों पर लगाम लगाएंगे। यदि आपका खर्च
वह यदि ये करवाएंगे भी, या तो किसी मांगलिक कार्य में करवा सकते हैं या ऐसे इन्वेस्टमेंट पर करवाएंगे जो फ्यूचर में आपको मतलब लाभ प्रदान करेगा। लेकिन शनि आपके पंचम में है, तो पंचम भाव पूर्व में किए गए कर्मों का, तो शनि देव आपसे कह रहे हैं अपने कर्मों को अच्छा रखो, उसी कर्म के अनुसार रिजल्ट फल ये प्रदान करेंगे। 12th हाउस आपका जागृत हो गया है। यदि आपका कार्य विदेश रिलेटेड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो 4 महीने गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। शनि देव का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि शनि की उच्च राशि है ये। खर्चे वैसे यदि आप परेशान थे तो अब आपको मुक्ति निजात मिलेगी। मोक्ष के भाव पर है गुरु बृहस्पति, तो गुरु का मोक्ष के भाव पर बैठना या दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं धर्म, अध्यात्म, ईश्वर से आपको जोड़ता है। यदि आप इस दौरान मेडिटेशन करते हैं, ध्यान से जुड़कर रहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और आपको ये आध्यात्मिक की ओर अग्रसर करेगा। तीसरा प्रभाव आपको 2nd हाउस पर देखने को मिलेगा। ये भाव आपके धन का, कुल, कुटुंब, परिवार, वाणी का, और शनि देव की 5th हाउस से 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर। द्विव गोचर सिद्धांत के आधार पर आपका 2nd हाउस सबसे ज्यादा एक्टिव और जागृत हो रहा है। धन के मार्ग प्रशस्त होंगे, धन के संचय में जो बाधाएं आ रही थी वह दूर होंगी। शनि और गुरु कर्म और भाग्य के द्वारा जो अवरोध था वह हट जाएगा। 2nd हाउस आपके कुल, कुटुंब, परिवार का, गुरु के आशीर्वाद से कोई मांगलिक कार्य आपका संपन्न हो सकता है। देखिए ये कई भाव से गुरु आपको बता रहे हैं, तो कोई ना कोई मांगलिक कार्य तो आपके घर में जरूर होगा। गुरु बृहस्पति संतान के कारक है। अगर संतान की इच्छा है, संतान के योग नहीं बन रहे थे तो संतान के योग बनेंगे। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, तो वह दूर होगी। आपकी वाणी जो थोड़ी कर्कश हो गई थी, मधुरता नहीं रही थी, दूसरों को कुछ बोल रहे थे तो वो उनको बुरा लग रहा था, तो अब आपकी वाणी में मधुरता आएगी और उसका वाणी का प्रभाव आपके बढ़ेगा। वह गुरु के द्वारा प्रभावशाली होगी। आपकी वाणी का प्रभाव मतलब अब देखने को मिलेगा। वाणी के द्वारा आप अपने कार्य में कम्युनिकेट कर पाओगे। शनि आपको कर्म, मेहनत की ओर प्रेरित करेंगे। यदि आप बिजनेस, व्यापार में कोई डील कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के द्वारा आप अपना मतलब प्रभाव जमा पाएंगे, आप कम्युनिकेट अच्छा कर पाएंगे। यदि आप कंसल्टेंसी, शिक्षा के क्षेत्र या सिंगर हैं तो आपको अपनी वाणी के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। 2nd हाउस संचय भाव, सेविंग का, तो काफी टाइम से आपका धन व्यय हो रहा था और आप जोड़ नहीं पाते, जिससे आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप धन का संचय, सेविंग कर पाएंगे, जो फ्यूचर में आपके मतलब की काम आएगी। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। चौथा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 4th हाउस पर। 4th हाउस आपका केंद्र स्थान, तो इस भाव पर शनि और गुरु दोनों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और गुरु की भाग्य दृष्टि मानी जाती है। ये 4th हाउस पर आपको भाग्य का फुल सपोर्ट मिल रहा है। 13 जुलाई से देखिए शनि भी वक्र हो रहे हैं, मतलब आज से हो चुके हैं संध्या समय से, लेकिन वही बात है कि इनका रिजल्ट धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ये वैसे भी बहुत ही स्लो प्लेनेट है, इनका प्रभाव भी एक घर पीछे, यानी कि आपको 4th हाउस का अब प्राप्त होगा। अब आपका सुख भाव सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जागृत हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस चंद्रमा का घर है, तो काफी टाइम से आपका मन अशांत था, अस्थिरता थी, सुख शांति नहीं थी लाइफ में, तो एक अनजाना सा आपको मतलब डर, भय बना हुआ था। आप कोई भी कार्य करते थे तो आपको एक डर सा था किसी भी चीज को लेकर के, तो अब आपको इसमें राहत मिलेगी, मतलब मन अब आपका शांत रहेगा। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे काफी टाइम से, तो अब आपके ये योग बनेंगे, आप ले पाएंगे। शनि कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी के कारक हैं। 4th हाउस का रिजल्ट देने आ रहे हैं वक्र अवस्था में, तो गुरु और शनि दोनों का आशीर्वाद अब आपको प्राप्त हो रहा है। यदि आप बेचना चाहते हैं तो इसके भी योग बनेंगे, या कोई पुरानी चीज, पुरानी प्रॉपर्टी को बेच के नया आप लेने की सोच रहे हैं तो इसके भी योग आपके बन रहे हैं।
कुल कुटुंब परिवार में कोई परेशानी चल रही थी या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के, तो वह दूर होगी। 4th हाउस ज्ञान नॉलेज को भी दिखाता है। देखिए जो किताबी शिक्षा देखी जाती है वो 5th हाउस हमें सिखाता है, लेकिन जो दुनियादारी सांसारिक शिक्षा हमें देता है, नॉलेज देता है, वो 4th हाउस देता है। शनि पंचम में है तो स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यदि आप अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं जॉब को लेकर, कैरियर को लेकर के, तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि कर्म गुरु भाग्य, तो कैरियर के लिए उन्नति का समय है ये। तो 8th हाउस पर गुरु का होना अचानक परिवर्तन बदलाव को दिखाता है। ये परिवर्तन पॉजिटिव देखने को मिलेगा क्योंकि गुरु शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। 12th हाउस से व्यय जो हो रहा है वो आप अपने इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट में देखा जाएगा जो फ्यूचर के लिए आपके काम आएगा, आपको सिक्योर करेगा। धन के स्थान पर गुरु की दृष्टि, धन संचय कर पाएंगे, वाणी में, कुल कुटुंब परिवार में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। 4th हाउस सबसे ज्यादा प्रभावी हो रहा है। प्रॉपर्टी कैरियर की दृष्टि से बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जो रुकावट परेशानी बाधाएं बनी हुई थी वह दूर होंगी और अब आप एक नए जीवन उम्मीद साधन आयाम को प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए गुरु का यूनिवर्स गोचर तो बहुत बेस्ट हो रहा है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी चेक करें कि गुरु की पोजीशन 6, 8, 12 में तो नहीं है। यदि 6, 8, 12 में है तो कोई नहीं, आप उसके उपाय कर लीजिए या मंत्र कर लीजिए, मंत्रों से भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपको यूनिवर्स गोचर का पूरा रिजल्ट लेना है, प्राप्त करना है, तो आप उपाय करके चलेगा। अब आपको उपाय क्या करने हैं, तो आप इनमें से कोई सा भी एक उपाय कर सकते हैं। या तो आप गुरु के मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए, या आप बृहस्पतिवार को 1 लोटे जल में थोड़ा सा मीठा डाल के, हल्दी डाल के आप केले के वृक्ष को अर्पित करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः का जाप कीजिए, या संध्या समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, सुनिए, जो आप कर सकते हैं कीजिए। इतना पवित्र मास चल रहा है, श्रावण का महीना, सावन का महीना, मैं कहती हूँ ना शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। तो आप 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, सफेद तिल डाल के, आंकड़े का पुष्प, उसमें आप धतूरे का पुष्प, शमी का पत्र जो भी डाल सकते हैं, अक्षत्र डालिए, अक्षत्र टूटे हुए नहीं होने चाहिए, मैं कई बार बता चुकी हूँ, और जाके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। और यदि आप प्रदोष समय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, इसका शिव पुराण में भी वर्णन है। फिर देखिए आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।